बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, एक बार सब लोग जोर के साथ बोले, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। अभी कुछ लोग बाकी रह गए, सब लोग मिलकर के जोर से बोलिए, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ध्यान दें, श्री सूत जी कहते हैं सौनक, परीक्षित जी श्रोता के रूप में विराजित हैं, श्री सुखदेव जी वक्ता के रूप में विराजित हैं। कथा प्रारंभ होने जा रही थी भागवत जी की। उसी समय देवता लोग सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमा, देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी के सामने खड़े हो गए। प्रणाम किया सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने देखा कैसे आए आप लोग। देवताओं ने कहा महाराज वो परीक्षित जी को श्राप लगा है, आज के 7वें दिन सर्प काटेगा इनको। हाँ काटेगा, ऐसा श्राप लगा है। तो महाराज हमने सुना तो सोचा अमृत लेकर के चलें और परीक्षित जी को पिला देंगे। थोड़ा पिला देंगे परीक्षित जी को तो चाहे जितने सर्प काटे परीक्षित जी नहीं मरेंगे, इसलिए हम लेकर के आए हैं। अगर आपका आदेश हो तो परीक्षित जी को पिला देगा। यहाँ एक बात समझें, कोई स्वार्थी व्यक्ति अगर परमार्थ की ज्यादा बात करने लगे तो सावधान हो जाना, समझ जाना कुछ गड़बड़ जरूर है इसमें। कोई स्वार्थी आदमी परमार्थ की ज्यादा बात करे तो सावधान हो जाना, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, और स्वार्थ लागी करी सब प्रीति। सुखदेव जी विचार करते हैं दुनिया में न जाने कितने लोग रोज मरते हैं, देवता लोग किसी को अमृत पिलाने नहीं आते हैं। और फिर अमृत जैसी अमूल्य वस्तु जो देवता लोग भी पीते नहीं है न चाटते हैं, उसको केवल सूंघ सूंघ करके काम चलाते हैं। क्योंकि समुद्र मंथन कब हुआ था, कितने दिन हो गए समुद्र मंथन हुए, और ये घड़ा निकला था। आज भी चला रहे हैं, आज भी चल रहा है वो अमृत। अगर केवल चाटते होते थोड़ा थोड़ा तो भी अब तक खत्म हो गया होगा, लेकिन न चाटते हैं न पीते पिलाते हैं, केवल सूंघ सूंघ करके। जैसे एक बार 3 कंजूस एक जगह इकट्ठा हुए, और कंजूस नहीं महाकंजूस इकट्ठा हुई और कहने लगे, भैया आपस में बात करने लगे कि देखो सारी दुनिया हमको कंजूस कंजूस बोलती है। गांव में जिधर से होकर निकलते हैं उधर कंजूस कंजूस सब कहते हैं, चलो आज कुछ खर्चा करते हैं। कहा क्या खर्चा करोगे? कहा चलो आज घी खरीदते हैं, खाएंगे पिएंगे सेहत बनाएंगे कस के। ठीक है चलो खरीदते हैं। आ गए मार्केट में, घी की दुकान पर पहुंचे, भैया क्या रेट दिया? रेट तय हो गया, हमको भी दे दीजिए, कितना चाहिए? बोले 200 ग्राम। तो तीनों ने 200 ग्राम घी खरीदा और शीशी में भर करके लेकर के आ गए। 1 महीने बाद फिर तीनों कंजूस एक जगह इकट्ठा हुए, तो आपस में चर्चा करने लगे, भाई तुम्हारा घी क्या हुआ, खत्म हो गया क्या? कहा नहीं हमारा तो अभी चल रहा है। अच्छा कैसे चलाते हो जो चल रहा है? कहा देखो मैं ऐसे चलाता हूँ उसको, जब सारी रोटियां बन जाती हैं तो ऊपर वाली रोटी में चुपड़ देता हूँ और नीचे वाली रोटी में चुपड़ देता हूँ, बाकी बीच वाली सब चुपड़ी हुई मान लेता हूँ। ऐसे चला लगता। अच्छा तो दोनों ने कहा भाई तुम बड़े खर्चीले हो, इतना खर्चा करते हो? कहा तो तुम कैसे खर्चा करते हो?
उसने कहा देखो हम जब सारी रोटियां बन जाती हैं तो एक सीख है हमारे लोहे, सीख पतली सीख, उस लोहे की सीख को घी में डुबो लेते हैं और रोटी के बीच में वही चुभो देते हैं, सारी रोटियों के बीच में, और सारी रोटियों में घी लगा हुआ मान लेते हैं। अब तीसरे वाले ने कहा भाई तुम दोनों बड़े खर्चीले निकले, इतना खर्च करोगे तो कैसे पूरा पड़ेगा। कहा तो तुम कैसे खर्चा करते हो। कहा हाँ सुनो। कहा जब सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं तो सीसी को उठाता हूं और सारी रोटियों पर फेर देता हूं और फिर ढक्कन खोल करके रख देता हूं सामने, फिर खाने लगता हूं। बढ़िया सुगंध आती रहती है, घी की सुगंध लेता रहता हूं और रोटी खाता रहता हूं। तो ऐसे अगर कोई खर्चा करे तो जिंदगी भर उतना ही रखा रहेगा, चलेगा, तब कभी खर्चा होगा क्या। तो ऐसे देवता लोग केवल सुगंध सूंघ सूंघ करके काम चलाते हैं, पीते पिलाते नहीं, पीते होते अब तक सब चला गया होता। तो देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए हैं। सुखदेव जी ने सोचा किसी को पिलाने नहीं आते हैं, परीक्षित जी के ऊपर इतनी दया क्यों आई, इसमें कुछ स्वार्थ जरूर देवताओं का है बड़ा सा। परीक्षित जी मुस्कुराए और कहा ठीक है, वो बैठे हैं परीक्षित जी, पिला। देवताओं ने कहा पिला तो दूंगा महाराज, लेकिन कुछ और कहना है। क्या कहना है। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हम परीक्षित जी को अमृत पिला देंगे, लेकिन विनिमय करना चाहते हैं। विनिमय मतलब आदान प्रदान। हम ये अमृत पिला दें परीक्षित जी को, इसके बदले में हमको भी चाहिए। सुखदेव जी ने कहा तुमको क्या चाहिए। कहा हमको ये जो कथा अमृत परीक्षित जी पीने जा रहे हैं, भागवतामृत, ये मेरे को पिला दो। और सुधा अमृत, देवताओं का अमृत हम परीक्षित जी को पिला दें, इनका मरने का झंझट दूर हो जाएगा और भागवत हमको पीने को मिल जाएगी, भागवतामृत, इसलिए आदान प्रदान हो जाए। एक बात समझे, अगर देवता लोग भाव से सुनने के लिए आए होते तो सुखदेव जी उनको भी सुनाते, क्योंकि जब यहाँ कथा हो रही है तो किसी के लिए मना थोड़े है, चाहे जो कोई आए बैठ जाए कथा सुना। कथा तो सबकी होती है, वहां कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था कि जो आमंत्रित है वही आए बाकी लोग ना आए, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान की कथा में तो सब जा सकते हैं, सब बैठ सकते हैं, लेकिन देवता लोग सोचते हैं कि हम इन मरण धर्मा मनुष्यों के बीच में बैठकर कैसे सुने। अहंकार का भाव है। हम इतने बड़े आदमी, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, स्वर्ग के राजा, और इन मरने वाले मनुष्यों के बीच में बैठ करके कथा सुने, शोभा नहीं देगा, हमारी बदनामी हो जाएगी। इसलिए देवता लोग सोचते हैं कि चलो वक्ता को ही खरीद लेते हैं और वक्ता को खरीद करके ले जाएंगे, फिर एकांत में बैठ करके केवल देवता लोग भी सुनेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं अरे छलियाओं, अरे ठगियाओं देवताओं, तुम कांच का टुकड़ा हमको दे करके करोड़ों की मणि हमसे लेना चाहते हो। कांच का टुकड़ा कौन। देवताओं का अमृत। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान्। अरे कहाँ ये कांच का टुकड़ा और कहाँ श्रीमद् भागवत रूपी करोड़ों की मणि, और इसके बदले में हमसे मणि लेना चाहते हो। भाग जाओ छलियाओं यहाँ से देवताओं। और श्री सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया देवताओं को। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, देवताओं को भी ये अमृत पीने को नहीं मिला। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामत दुर्लभ। ये देवताओं को भी दुर्लभ है जिस श्रीमद् भागवत का पान हम आप सब लोग कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले सावधान किया है श्री सूत जी ने, वही आज आप सब लोग सुन रहे हैं
कि भागवत जी को श्रवण कैसे करना चाहिए, इसका लाभ क्या है, इसका भाव क्या है, वही आप लोग सुन रहे हैं। तो सबसे पहले सावधान किया है सूत जी ने कि कथा सुने, एक एक शब्द इसका सुन करके, और जो भी बताया गया मार्ग हमारे जीवन में उपयोगी हो उसी को अपने जीवन में उतार करके उसका अनुसरण करें, उसी के अनुसार कार्य करें। यही जीवन का लक्ष्य है और यही हमारे कल्याण का मार्ग है और यही भागवत सुनने का फल है। भागवत जी कितनी जोरदार है, जरा देखिए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मता। जब राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ, अंतिम दिन कथा सुनेंगे। सर्प ने काटा, शरीर भस्मीभूत हुआ और परीक्षित जी का शरीर जब भस्म हो गया तो दिव्य रूप मिल गया उनको। वैकुंठ से विमान आया, भगवान के वहां से 4 पार्षद लेकर के आए और परीक्षित जी विमान में बैठ करके चले तो गड़गड़ाता हुआ विमान अनंत सूर्यों के समान प्रकाश फैलाता हुआ वो विमान जब चला वैकुंठ, तो ब्रह्मा जी ने देखा ये गड़गड़ाहट और चमचमाने की कहां से क्या। ब्रह्मा जी ने देखा, लोगों से पूछा भाई ये क्या है। देवताओं ने कहा परीक्षित जी का आज मोक्ष हुआ है। परीक्षित जी ने कथा सुनी है 7 दिन भागवत जी की, जिसके प्रभाव से तक्षक ने भी काटा है, फिर भी वैकुंठ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। हमारी सृष्टि के अंतर्गत तो ऐसा नहीं होता है। सर्प काल का रूप है, कितना बड़ा धर्मात्मा क्यों न हो, कितना बड़ा पुण्यात्मा क्यों न हो, लेकिन सर्प के काटने से जो मरेगा उसे मुक्ति नहीं होगी, चाहे जितना पुण्य किया हो। उसका उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सांप और पाप दोनों एक रूप बताए गए हैं। और परीक्षित जी को सर्प ने काटा, फिर मुक्ति कैसे? ये विधि के विधान के नियम के विरुद्ध है। ब्रह्मा जी ने जब सुना भागवत जी की बात तो सोचा जरा इस भागवत जी की परीक्षा लेकर देखें कितनी जोरदार है। सो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा, अपने यहाँ ब्रह्म लोक में, सत्य लोक में तराजू मंगवाया ब्रह्मा जी ने और तराजू बंधवाया। फिर तराजू के एक पलड़े पर जितने तीर्थ होते हैं, सारे तीर्थों का फल, सारे व्रतों का फल, सारी यज्ञों का फल, सारी कथाओं का फल, जितने दान होते हैं सब फल, यहाँ तक कि स्वर्ग का, मुक्ति का, सारे फल रख दिए एक पलड़े के ऊपर और तराजू के दूसरे पलड़े के ऊपर केवल भागवत जी को रखा। परिणाम क्या हुआ? लघुन्य न्यान जातानि गौरमेण इदम महात्मा। जिधर भागवत जी का पलड़ा था वो नीचे रहा और जिधर सब प्रकार के फल रखे थे वो पलड़ा ऊपर चला गया, हल्का हो गया भागवत जी वजन सारे फलों से। अब तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, दांत के नीचे उंगली दबाई, बाप रे, ऐसी भागवत जी की महिमा, ऐसी भागवत जी की महिमा जिसके आगे सारे फल फेल हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो देवताओं को भी दुर्लभ वस्तु है वो हमको आपको मिल रही है, और जिंदगी में न जाने कितनी बार हमको ये सेवा सुलभ नहीं घर में हुई होगी तो कहीं सुनने को मिली होगी, नहीं पूरी सुनी होगी तो थोड़ी बहुत सुनी होगी, कभी न कभी सबने सुनी होगी। लेकिन हमारा सबका उतना कल्याण क्यों नहीं होता जितना परीक्षित जी का और धुंधकारी ने सुना था, इनका सबका कल्याण हो, उतना कल्याण हमारा तुम्हारा क्यों नहीं होता है? क्योंकि भागवत सुनते तो हैं, भागवत के अनुसार नहीं चलते। और भागवत सुनने के बाद केवल सुन करके इस कान से निकाले मत, उसे ग्रहण करें। 3 पद्धतियों से कथा सुननी चाहिए: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। कथा को सुने और सुनने के बाद उसका मनन करें, चिंतन करें, अपने मन में चिंतन करें, और फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन माने जीवन में उतारना, जीवन में उतार। जैसे कहा गया भैया भजन करो,
नाम कीर्तन करो, यही सार है, बाकी सब बेकार है। भागवत ने शिक्षा दिया, मान लीजिए। अब हम कथा सुन करके फिर जो काम करते थे पहले वही करते रहे, भजन शुरू न करें या न करें, हम किसी प्रकार का मार्गदर्शन करना प्रारंभ न करें, जो पहले करते थे वही करते रहे, तो हमारा कल्याण क्या होगा? जैसे पहले थे वैसे फिर रहेंगे। इसलिए कहते हैं भागवत सुन करके कुछ परिवर्तन आना चाहिए। भागवत में अगर 8 घंटे कहा गया है कि रोज भजन करो 8 घंटे भगवान के नाम का, तो नहीं 8 घंटे तो कम से कम 1 घंटा तो रोज करने का नियम बनाओ। भजन करा कोई तो न होई रे, भजन करा कोई तो न होई रे, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा कोई तो न होई रे, जगतिया में कोई नहीं अपना। और कहते हैं संत, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का, भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। नाम कीर्तन करो, और जितना ही नाम कीर्तन करोगे उतना ही ज्यादा कल्याण होगा। आप रास्ते रास्ते चल रहे हो, मन में भगवान के नाम का उच्चारण होता चलेगा, मन से। यहाँ मुख से तन से सेवा और उच्चारण करने पर बल नहीं दिया गया है, मन से, केवल मन से मनन करो। तो सुने और सुनने के बाद मनन करे, और मनन करके अपने जीवन में उतारे। इन 3 पद्धतियों से जो कथा सुनता है उसको कथा का लाभ मिलता है, जीवन का लाभ मिलता है। श्री सौनक जी ने कहा, महाराज अगर इतनी जोरदार कथा है, इतनी सुंदर कथा है, तो 7 दिन में क्यों चटपट कर जाते हैं? 7 दिन की क्यों सुनाते हो महाराज? 15 दिन की सुनाओ, महीना भर की सुनाओ, 6 महीना की सुनाओ, साल भर की सुनाओ, 7 दिन की क्यों? तो सूर्य जी कहते हैं कि 7 दिन की कथा सुनने का नियम सनत कुमारों ने बनाया है। सप्ताह विधि सनत कुमारों ने बताई है कि सप्ताह विधि होना चाहिए, उत्तम होती है। सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई। अब सौनक जी की और लालसा बढ़ी, महाराज सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई, लेकिन नारद जी को मैंने सुना 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। 2.5 घड़ी माने 1 घंटा, 1 घंटा से ज्यादा ये कहीं रुकते नहीं हैं। फिर नारद जी 7 दिन कैसे एक जगह बैठ गए जो कथा सुन? ये प्रसंग कैसे हुआ महाराज? सुनाओ। तब श्री सूत जी कहते हैं, सुनो। एक बार नारद जी, अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम, एक बार नारद जी भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण करते करते विशालापुरी पहुंच गए। विशालापुरी माने बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम को विशालापुरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एक विशाल नाम के राजा हुए हैं, बहुत पुराने जमाने की बात है, कलयुग के नहीं सतयुग की, बहुत पुराने जमाने की विशाल नाम के राजा हुए। एक चक्रवर्ती राजा थे, बहुत इनका विशाल राज्य था और नाम भी विशाल था। एक बार शत्रुओं ने हमला किया और कुछ संयोग बिगड़ गया, जो राजा परास्त हो गए, हार गए। इनका सारा राज्यपाट धन दौलत शत्रुओं ने छीन लिया। अब जब राजा का सब राज्यपाट धन चला गया, तो विशाल राजा बद्रीनाथ जहां पर बना है इस समय, उसी पहाड़ के ऊपर आए और बैठ करके तप करने लगे, और बहुत विशाल तप किया, बहुत बड़ा तप किया, घोर तप किया, विशाल तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। मांग लो राजन, क्या चाहिए?
विशाल राजा ने कहा, प्रभु अगर देने की इच्छा है तो जो मेरा धन और मेरा राज्य मेरे शत्रुओं ने छीन लिया है वो मेरे को वापस मिल जाए, बस और मैं कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, राजन ये जो कुछ भी तुमने मांगा है ये तुम्हारी संपत्ति है, भाई छीन लिया है वो वापस मिल जाए तुम्हारी ही तो है, तो तुम्हारी तपस्या की अपेक्षा ये तुमने मांग बहुत छोटी किया है और थोड़ी सी मांग है राजन। जब तुमने तब विशाल किया है तो विशाल मांग भी होनी चाहिए थी तुम्हारी। राजा ने कहा, मुझे तो यही चाहिए महाराज। भगवान ने कहा, ठीक है ये तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारे विशाल तप को देखकर हम इतना प्रसन्न हैं कि तुम्हारा विशाल नाम है विशाल राजा, तो इस पुरी का नाम भी हम विशाल ही रख रहे हैं, और जब तक सूरज चंद्रमा पृथ्वी रहेगी तब तक ये तुम्हारा नाम अमर रहेगा, तुम्हारे नाम से ये पुरी कही जाएगी, इसलिए विशालापुरी बोलते हैं। एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मला। विशालापुरी माने बद्रीनाथ में नारद जी घूमते घूमते भ्रमण कर रहे थे। उधर से सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, जो कुमार कहे गए हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, वो उधर से आ रहे थे, सब भजन करते हुए वो उधर से आ रहे थे, इधर से जा रहे थे नाम कीर्तन करते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। जय हो। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण हो, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण हो, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। सभी लोग जोर से बोले राधा कृष्ण भगवान की। चारों ऋषि उधर से आ रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इधर से नारद जी जा रहे हैं, जैसे ददर्शु तत्र नारद। नारद जी को देखा, बड़ा प्रसन्न हो गए चारों कुमार। अरे नारद जी आ रहे हैं, चलो इनके पास चलते हैं, सत्संग करने को मिलेगा। एक बात समझ, चारों ऋषि नित्य भ्रमण किया करते हैं, इसलिए सत्संगार्थम समायाता है। सत्संग करने की इच्छा से, सत्संग करने के हेतु कहीं कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए, और न सुनाने वाला मिले तो सुनने वाला मिल जाए। सुनने वाला मिल जाए तो स्वयं सुनाते हैं बैठ करके, या कोई सुनाने वाला मिल जाए तो श्रोता बनकर बैठ जाते हैं, सुनाओ महाराज, प्रेम से सुनते हैं। और जब कहीं सत्संग नहीं मिलता है चारों को, तो चारों भाई आपस में ही सत्संग कर लेते हैं, घर का सत्संग शुरू करते हैं। फिर एक भाई बैठ करके कथा करता है और 3 भाई बैठकर प्रेम से सुनते हैं। माने बिना सत्संग के एक पल नहीं रहते हैं, क्योंकि सत्संग ही जीवन का मूल है।
क्योंकि इससे हमारा मार्गदर्शन होता है। एक बात समझें, घर में कोई कूड़ा कबाड़ा हो जाता है तो तुरंत झाड़ू उठा करके हम सफाई करते हैं, और इस घर की सफाई आप 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर न करें तो कूड़ा जम जाएगा। अगर रोज सफाई न करें तो गंदगी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए दिन भर में 2-3 बार कम से कम सफाई तो करनी है पड़ती है। तो महाराज जैसे इस घर की सफाई रोज आवश्यक है, 2 बार आवश्यक है, वैसे इस घर की सफाई भी आवश्यक है। इस घर की कौन सी सफाई? अरे साबुन लगा करके तो हम मैल धो देते हैं ऊपर से, लेकिन जो भीतर वाला शरीर है, मन रूपी शरीर, उस शरीर की भी सफाई करनी है। उसकी सफाई कैसे होगी? का सत्संग से के झाड़ू से। जब सत्संग का झाड़ू लगता है तो मन की सफाई होती है। संत कहते हैं राम नाम के साबुन से, ये बड़ा ब्रांडेड साबुन है, नाम रूपी, वो चाहे राम का नाम हो, चाहे कृष्ण का नाम हो, चाहे शिव का नाम हो, चाहे जो भी नाम हो, ये सब ब्रांडेड साबुन है, डुप्लीकेट नहीं है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, तो मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाए। हो निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। मन रूपी शरीर का साबुन परमात्मा का नाम है और सत्संग झाड़ू है। इसलिए मन रूपी दर्पण को, मन रूपी आंगन को, मन रूपी घर को साफ करने के लिए रोजाना सत्संग रूपी झाड़ू लगाना आवश्यक है। एक मरीज एक डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया और चेकअप करके बताया तुम्हारे डायबिटीज है। डायबिटीज समझते हैं? शुगर, तुम्हारे डायबिटीज है, हमारा दवाई दे दो कोई डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा तुम हमारे खास मित्र हो इसलिए बता रहा हूं। देखो भैया, ये शुगर ऐसी मर्ज है जो जड़ से नहीं जाएगी। ये जड़ से कभी खत्म ही नहीं हो सकती, चाहे जितना इलाज करवा लो। तो महाराज क्या करें? डॉक्टर साहब ने कहा देखो कुछ हल्की फुल्की दवाई लिखे दे रहा हूं, टेबलेट, इन टेबलेटों को खाते रहो और परहेज करते रहो तो शुगर लेवल में बना रहेगा, कंट्रोल में बना रहेगा, बढ़ेगा नहीं। हमने सुना तो हमको बड़ा अच्छा लगा, हमने समझा बिल्कुल यही हाल मन रूपी शरीर का है। मन रूपी शरीर में भी डायबिटीज हो गई है, अनेक रोग हो गए हैं। कौन से रोग? काम, लोभ, ये सब रोग ही हैं। काम, लोभ है, क्रोध, कफ, बात, पित्त है, ऐसे मोह सकल व्याधि कर मूला, ताते ही उपज ही अति शूला। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में सारे रोगों का वर्णन किया है, मन के रोगों का। तो मन में अनेक रोग हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, राग, द्वेष, ये सब रोग ही तो भरे हैं। ये रोग भी जड़ से नहीं मिटेंगे, न काम मिटेगा, न क्रोध मिटेगा, न अहंकार मिटेगा, इसको मिटाने वाले मिट गए। ये मिटता नहीं है कभी, है? ये कभी मिटता नहीं है। फिर महाराज कहा ये मिटेगा नहीं, जैसे डायबिटीज नहीं मिटता है ऐसे ये भी नहीं मिटेगा, लेकिन इसकी रोज दवाई खाते रहो, परहेज रखो तो ये लेवल में बने रहे, ज्यादा परेशान नहीं करें। हाँ।
तो कौन सा महाराज, कौन सी दवाई खाएं? तो व्यास जी कहते हैं कि राम नाम रूपी औषधि खाते रहो। राम नाम या कृष्ण नाम या शिव नाम रूपी टेबलेट खाते रहो रोज। सत्संग रूपी पेय माने सिरप पीते रहो और कुसंग का परहेज करो। सत्संग रूपी दवाई खाते रहो, कुसंग का परहेज करो, कुसंग से बचते रहो तो ये लेवल में बने रहेंगे, कभी बढ़ेंगे नहीं। लेकिन नृत्य करना पड़ेगा। जिस दिन दवाई खत्म, जिस दिन दवाई बंद, उसी दिन ये बढ़े। इसलिए कहते हैं ये हमेशा सत्संग में ही मस्त रहते हैं चारों कुमार, और जिनका एक ही व्यसन है केवल। कौन सा व्यसन है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही कहते 24 घंटे घुमा करते हैं। हरि शरणम ये मंत्र है इनका, इसी का जप करते हैं और सत्संग के लिए घुमा करते हैं। अब नारद जी को सामने से देखा, नारद जी बड़ी जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं। देखा, बुलाया, अरे बाबा यहाँ आओ यहाँ। नारद जी पास में आए, देखा नारद जी के चेहरे पर तो 12 बज रहे हैं, इनके चेहरे से हवाइयां उड़ रही। बाबा ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? इतना उदास चेहरा क्यों है तुम्हारा? इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। महाराज उदास क्यों हो तुम? संत का चेहरा कभी उदास नहीं होता है, कारण बताओ। देखिए, संतों के पास कोई धन नहीं होता है। उदासी तो उनके पास होनी चाहिए जिनके पास घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, करोड़ों के मालिक हैं। उदास उनको होना चाहिए। क्यों? कभी वो नुकसान हो गया, कभी वो बीमार हो गए, कभी वो टेंशन हो गई, कभी वो लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो उदास उनको होना चाहिए। संत के पास क्या है? संत के पास तो केवल एक ही धन होता है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री श्री राधा। संतों का तो केवल एक ही धन होता है, परमात्मा के नाम का धन। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और दूसरा कोई धन नहीं। तो तुम्हारा क्या चला गया महाराज? ये धन तो ऐसा है कि खायो न खर्च चोर नहीं लेवे, न खाने से खर्चा होगा, न किसी प्रकार खर्चा करने से खर्चा होगा, और न चोर इसको ले सकते हैं। क्या होगा? दिन दिन बढ़े सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये नाम रूपी धन जो संतों के पास होता है, इसको तो कोई ले भी नहीं सकता। तो तुम्हारा क्या चला गया बाबा जो इतना उदास हो? नारद जी ने कहा, महाराज कुछ पूछो। एक बार हमारी इच्छा हुई कि थोड़ा भारत में भ्रमण करें, भारत में भ्रमण करें। तो महाराज भ्रमण करने की इच्छा क्यों हुई? नारद जी ने कहा, कोई दिल्ली बॉम्बे हम घूमने के लिए थोड़े आए हैं, केवल पर्यटन करने के लिए नहीं आए थे। किस लिए आए थे? कहा सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा लेकर के। तो कहां कहां गए महाराज? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। महाराज पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग तीर्थ में, काशी में, गोदावरी में, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, माने जितने भी तीर्थ होते हैं
इस भारत भूमि पर सारे तीर्थों में गया, लेकिन महाराज तीर्थों में जाने से भी हमको शांति नहीं मिली, क्योंकि किसी भी तीर्थ में सत्यम नास्ति तपः शौचम दाय दया दानम न विद्यते। किसी भी तीर्थ में न सत्य देखने को मिला, न तपस्या देखने को मिली, जहां जाओ वहां पैसा, बस पैसा। गंगा जी के किनारे चले जाओ, वहां भी पैसा बटोरने के चक्कर में लोग पड़े हैं, मंदिरों में चले जाओ वहां भी पैसा लूटने के चक्कर में, आश्रम में चले जाओ वहां भी पैसा लूटने के चक्कर में। महाराज न सत्य देखने को मिला, न तपस्या देखने को मिली, न पवित्रता देखने को मिली, न दया न दान, कुछ भी देखने को नहीं मिला तीर्थों में। बस ऐसा तानी लगी है कितनी जल्दी हमारा बैंक बैलेंस बढ़े, ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने सोचा अपने संतों के पास चला। जब संतों के पास गया महाराज, तो वहां क्या देखा? पाखंड निरतः संतो विरक्तः सपरिग्रह। संत सब पाखंड युक्त हो गए हैं, पाखंड का प्रवेश हो गया है सारे संतों में, सब पाखंडी हो गए महाराज। हैं तो विरक्त, विरक्त माने कुछ भी नहीं, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न माता पिता है, न परिवार है, कुछ भी नहीं है, त्यागी हैं, विरक्त हैं, फिर भी पाखंडी, फिर भी ऐसा विषय वासना में लिप्त है। कितना विषय का सेवन करने का कहानी का। पाखंड का मतलब क्या होता है? कहते हैं पापस्य खंडा सा पाखंडा। जो पाप का ही एक खंड है, टुकड़ा, उसको पाखंड बोलते हैं। या ऐसा मान लें, पालन करने योग्य नियम का जब खंडन होना शुरू हो जाए, या पालन करने वाले योग्य नियम का जो खंडन करना शुरू कर दे, उसी को पाखंड बोलते हैं। अपने अपने को भगवान से श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में महाराज वो उनके नियम का खंडन कर रहे हैं, तो वो उनके नियम का खंडन कर रहे हैं, तो उनके नियम का कोई कहता साकार में आओ, तो कोई कहता नहीं निराकार में आओ, तो कोई कहता है न साकार होता है न निराकार होता, हम ही भगवान है, सबके अंदर बैठे हैं इसलिए हमारे भी अंदर हम भगवान हैं। कोई कहता हम इतना बड़ा तुम्हारा इलाज करके ये सब ठीक करेंगे, सारी बीमारी ठीक करेंगे, हम भगवान है, हमारे सब। तो महाराज अपने अपने को भगवान बनाने के चक्कर में बड़ा पाखंडी हो गए हैं संत। तो मैंने सोचा अब संतों के पास से हटो, तो गृहस्थों के वहां गया। गृहस्थों के वहां जब गया तो वहां तो और झंझट महाराज। तरुणी प्रभु तागे हे श्याल को बुद्धिदायक। जब तक बहू के हाथ में तिजोरी की चाबी नहीं आई, तब तक तो थोड़ी बहुत ऊपर मन से सेवा होती है सासू जी की, ससुर जी की। और जैसे तिजोरी की चाबी हाथ में आई, कि कान फूंकना शुरू, किसके? अपने पति जी। क्या कान फूंकती है? सुनो, हमने तुम्हारे लिए माता पिता छोड़े, भाई बहन छोड़े, बहन सखी छोड़ी, घर बार छोड़ा, गांव छोड़ा तुम्हारे लिए। तो पति जी ने कहा तो हम क्या करें? कहा तुम भी छोड़ो, माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ो, हम तो हमारे तो अलग हो जाओ, छोड़ो इनको। अरे महाराज, श्याल को बुद्धिदायिका, किसी प्रकार के सलाह परामर्श की जरूरत पड़ती है तो साले जी को बुलाया जाता है, माता पिता से कोई नहीं पूछता। कोई गंभीर चर्चा करनी होती है तो साले जी को बुलाया जाता है। और वो भी साले जी जब सलाहकार बन गए हैं तो क्या होता है? दंपति नाम च कलकनम, परिवार में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है, आपस में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। महाराज, परिवार में केवल कलह देखी, केवल लड़ाई झगड़ा देखा। मैंने सोचा अब इससे भी काम नहीं चलेगा, सो मैंने सोचा वृंदावन चलते हैं और वृंदावन चलकर खूब राधे राधे वहां करेंगे, भजन करेंगे, कृष्ण का नाम जपेंगे, आनंद आएगा। वहां दीवार के किनारे बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो नारद जी कह रहे हैं संत कुमारों से, महाराज फिर मैं वृंदावन आ गया। वृंदावन में यमुना नदी के किनारे देखा एक तरुणी
जवान स्त्री खड़ी रो रही है, उसके पास में दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं मूर्छित अवस्था में। अनेक सुंदर सुंदर स्त्रियां उसको घेरे खड़ी हैं, उसको समझा रही हैं। मैं ठहरा बाबा संत, सो सोचा नारियों के पास ऐसे बिना मतलब के जाकर के क्या बात करूं, महिलाओं के पास। सो मैं वहां से चल पड़ा, मैं रोती होंगी कोई बात होगी। और जैसे हम चले कि तुरंत उस जवान स्त्री ने मेरे को आवाज दिया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। अरे रे बाबा क्षणं तिष्ठ, थोड़ा रुको, मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता को दूर करके फिर जाओ यहां से। नारद जी पास में आए, देवी जी क्या आपकी चिंता है और आप हैं कौन? कासित्वम का विमौ, तुम कौन हो देवी जी, और का विमौ ये दोनों कौन है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, हे देवी जी अपने दुख का विस्तार से कारण बताओ। जब सुना तो उस तरुणी ने, उस युवा स्त्री ने कहना शुरू किया, बाबा अपना पहले परिचय दिया। अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतो, हमारा नाम है भक्ति देवी। ये जो दो बूढ़े पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, मरणासन्न पड़े हैं, आंख बंद किए, इनमें से इनका नाम है ज्ञान और इनका नाम है वैराग्य। और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। समझें, भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य प्रकट होते हैं। जहां भक्ति होती है वही ज्ञान वैराग्य अपने आप प्रकट होते हैं, क्योंकि ये दोनों भक्ति मैया के पुत्र हैं। इसलिए सबसे पहले भक्ति का प्राकट्य होता है। जब तक भक्ति का प्राकट्य नहीं होगा, माता नहीं आएगी तो पुत्र कैसे पहले आ जाएंगे क्या? जब माता होगी तभी तो पुत्र होंगे। तो भक्ति माता के दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। भक्ति कहती है काल योगेन जर्जरो, महाराज काल के प्रभाव से दोनों जर्जर हो गए हैं। अब अपना और परिचय सुनाती है भक्ति, कहती है, बाबा उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, कर्नाटक में हमारा पालन पोषण हुआ। द्रविड़ देश माने दक्षिण भारत। भक्ति माता का प्राकट्य वही हुआ है, क्योंकि दक्षिण भारत में जैसी भक्ति प्रसिद्ध है वैसी भक्ति भारत में बहुत कम देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में बहुत पूरा भक्ति का साम्राज्य है, क्योंकि भक्ति का प्राकट्य वहीं से होता है। द्रविड़ देश में हमारा जन्म हुआ, कर्नाटक में हमारा पालन पोषण हुआ, और फिर अन्य क्षेत्रों में हमारा थोड़ा थोड़ा सत्कार हुआ। फिर गुजरात में हम जैसे पहुंची, गुजरात में जाते जाते हम जीर्ण शीर्ण हो गई, महाराज वृद्ध हो गई, बुढ़ी हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब वृंदावन में चला जाए, तो बच्चों को लेकर के वृंदावन आ गई। और वृंदावन में हम जैसे आए तो आते आते महाराज हम तो तरुणी हो गई, हम तो युवा हो गई, लेकिन हमारे दोनों पुरुष, दोनों बच्चे, दोनों बेटा वृद्ध हो गए, मरणासन्न अवस्था में पड़े हैं। बाबा आपसे ज्यादा श्रेष्ठ वैद्य कोई हो नहीं सकता ज्ञान वैराग्य को जागृत करने वाला, इसलिए महाराज उपाय करो। नारद जी भक्ति माता की व्यथा को क्षण में समझ गए और कहते हैं, देवी चिंता मत करो, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं कि ज्ञान वैराग्य को तरुण करने का प्रयास करूंगा और करूंगा। और इतना कह करके कि नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के भाव से उनके कान में बड़ी जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे ज्ञान
ज्ञानम प्रबुद्धताम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम, ज्ञान जागो, अरे वैराग्य जागो। कान में मुंह लगा करके जोर जोर से आवाज दिया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं, जैसे सुनाई ही न पड़ता, आंख बंद किए पड़े। अब तो नारद जी बड़ा परेशान, इसका मतलब अब इनको दवाई देना पड़ेगा, वो भी हाई डोज देना पड़ेगा। छोटी मोटी दवाई से काम नहीं चलने वाला, बीमारी गंभीर है। सो नारद जी ने दवाई पिलाई। कौन सी दवाई पिलाई? वेद वेदांत घोखैस गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद और वेदांत माने उपनिषद, इनका पाठ करके सुनाया। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता पाठ तो बार बार करके सुनाया। लेकिन जब तक गीता पाठ सुना में, तब तक तो आंख खोले, थोड़ा चेतना आवे, और जैसे गीता पाठ बंद कि फिर आंख बंद करके पढ़ना। अब तो नारद जी की चिंता बढ़ा, इतना हैवी डोज दिया फिर भी इनको कोई फायदा नहीं। नारद जी की जब चिंता बढ़ी तो आकाशवाणी हुई, बाबा चिंता मत करो। व्योम वाणी तदेवा भून्मा ऋषि खिद्यतामिति उद्यमः सफले सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। आकाशवाणी हुई, ऋषिराज चिंता मत करो, खिद्यते तामिति, चिंता मत करो, उद्यमः सफले सफलस्तेयं, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, तुम्हारी मेहनत सफल होगी। नारद जी ने कहा, लेकिन सफलता कुछ दिखाई तो पड़ नहीं रही है। कहा उद्यम करो। कौन सा उद्यम करे महाराज? आकाशवाणी ने कहा, एत दर्थम तो सत्कर्म, इनको स्वस्थ करने के लिए सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, तो इतनी देर से कर क्या रहा था महाराज? ये वेद सुना रहा था, वेदांत सुना रहा था, गीता पाठ सुना रहा था, ये सत्कर्म नहीं है तो क्या है? ये सत्कर्म नहीं है। आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म क्या होता है, किसको कहते हैं, ये तुम्हें कोई संत बताएगा। नारद जी ने कहा, तो संत का नाम तो बताओ या सत्कर्म का नाम बताओ, हम वही करें। आकाशवाणी ने कहा, ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन कौन सा सत्कर्म करना है ये कोई संत बताएगा। नारद जी ने कहा, फिर मैं तमाम संतों के पास गया, लेकिन कोई संत बताने में समर्थ नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा किसी से नहीं पूछूंगा, मैं बद्री का आश्रम चलता हूँ और वहां नर नारायण से चल करके पूछूंगा। बद्री का आश्रम में, बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान से पूछ करके सत्कर्म के बारे में फिर वही करूंगा। सो महाराज यहाँ पर नर नारायण से मिलने के लिए आया था, नर नारायण तो मिले नहीं, आप चारों मिल गए, इसलिए और किससे पूछूं? ऋषिराज तुम ही बताओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आप ही चारों बताएं, सत्कर्म क्या है जो आकाशवाणी ने कहा था? सनत कुमार हंसे और कहने लगे, नारद जी, मां चिंता गुरुदेवर से हर संचित्ते समावह। अरे नारद जी चिंता मत करो, मन में प्रसन्नता लाओ, उपाय सुख साध्योत्र। अरे इसका उपाय बड़ा सरल है, मैं बताता हूं तुमको, मैं बताता हूं। नारद जी ने कहा, धन्य हो महाराज, मैं तो जानता था संत बड़े दयालु होते हैं और बिना संतों की कृपा के नहीं मिलने वाला। फिर आप जैसे संतों से अगर उपाय नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा, बताओ महाराज। संत कुमारों ने कहा, नारद जी ज्ञान वैराग्य को तरुण करने का केवल एक साधन है, दूसरा कोई है ही नहीं। कि सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीता सुकादिभिः। महाराज श्रीमद्भागवत जिस सत्कर्म की आकाशवाणी हुई थी, वो सत्कर्म कोई और नहीं, यही श्रीमद्भागवत है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान यज्ञ का दर्जा केवल श्रीमद्भागवत को मिला है और किसी को नहीं मिला है। तो ये श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ
यही सत्कर्म है जो आकाशवाणी ने कहा। नारद जी कहने लगे, महाराज आपकी बात कुछ मेरे पल्ले बनी गई, समझ में नहीं आई। क्यों? अरे मैंने वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, गीता पाठ सुनाया कि गीता पाठ और वेद वेदांत से बढ़ करके श्रीमद् भागवत है? महाराज कोई प्रभाव नहीं हुआ। संत कुमारों ने कहा, बाबा एक बात बताओ, आम का फल खाया है तो? नारद जी ने खाया है। अच्छा, तो आम का फल खाया, कितना मीठा होता है, कितना स्वादिष्ट होता है, कितना रसीला होता है। और फल खत्म हो जाए तो कह दो जब फल इतना मीठा था जिस पेड़ से निकल करके, तो उस फल का रस तो इसी पेड़ में होगा। अब लाओ हम पेड़ खाना शुरू करें। तो पेड़ खाने से दांत भले टूट जाए लेकिन आम का स्वाद नहीं मिलेगा। जबकि आम में जो रस भरा है, जो स्वाद भरा है, वो रस वो स्वाद उसी पेड़ से ही उसमें आया है। पृथक भूता फलात् कृति, माने पेड़ का रस सिमट करके फल की आकृति में पेड़ से प्रकट होता है, वो पेड़ का ही रस होता है। लेकिन महाराज जो रस जो स्वाद फल में मिलता है वो पेड़ में नहीं मिलने वाला। जैसे दूध से घी निकलता है और उस घी से पूरी बनती है, दीपक जलता है, अखंड दीपक जलता है, और कहीं भंडारे में घी कम पड़ जाए, महाराज घी कम पड़ गए, अब पूरियां कैसे सीखे, कैसे बने? तो तुम कह दो कि जब घी कम पड़ गया तो दूध से बना लो, दूध तो पर्याप्त रखा है, दूध भी तो घी का बाप है, उसी से तो घी निकला है, बनाओ पूरी दूध में। तो दूध से घी निकला तो है, लेकिन पूरी बनेगी नहीं, पूरी नहीं बन सकती। इसी प्रकार से महाराज जैसे आम का रस, आम का स्वाद पेड़ में है, लेकिन जब आम के रूप में प्रकट होता है तब आनंद मिलता है आम के खाने का, लेकिन पेड़ खाने से नहीं मिलता। जबकि रस है उसमें, रस नहीं मिलेगा। जैसे दूध से निकले हुए घी से अनेक पदार्थ बनते हैं, अखंड दीपक जलता है, लेकिन दूध से नहीं हो सकता ऐसा। ठीक उसी प्रकार से महाराज वेदों से ही भागवत निकली है, वेद से भागवत अलग नहीं है। वेद है वृक्ष, कल्प वृक्ष, और इस वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ, गला हुआ, सुंदर सुस्वाद मीठा फल है भागवत। तो जो स्वाद जो रस भागवत में मिलेगा, माने फल में मिलेगा, वो पेड़ में नहीं मिलने वाला। इसलिए भागवत से तृप्ति होती है, पेड़ से तृप्ति नहीं होती, वेदों से तृप्ति नहीं होती। तुम्हारे भूख लगी है बहुत जोरदार, और 10-20 बढ़िया आम के बड़े बड़े वाले फल मिल जाए, खा लो, तृप्ति हो जाएगी, पेट भर जाएगा। और पेड़ की डाली चबाओ तो पेट नहीं भरेगा। ठीक इसी प्रकार से महाराज वेदों का सेवन करने से तृप्ति नहीं होती है, लेकिन वेदों से निकली हुई भागवत, ये भागवत रूपी वेद रूपी वृक्ष का फल, इससे तृप्ति होती है। तो जब तक भागवत रूपी ज्ञान प्रवाहित नहीं होगा, भागवत रूपी फल का सेवन नहीं करेंगे, ज्ञान वैराग्य, तब तक तृप्ति नहीं होने वाली। इसलिए जो तृप्ति भागवत में है वो किसी अन्य ग्रंथ में नहीं। तो महाराज कहाँ किया जाए आयोजन? हरिद्वार में। तो हरिद्वार में आनंद नाम के वन में, हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आए, बट वृक्ष के नीचे सनत कुमार जी कथा सुनाने के निमित्त विराजित हुए। व्यास मंच के ऊपर नारद जी श्रोता के रूप में बैठे। प्रवचन शुरू हुआ तो अनेक संत महात्मा, पूरा प्रवाह उमड़ गया संत महात्माओं का। कुछ गृहस्थ संत, कुछ त्यागी विरक्त संत, सब कथा सुनने के लिए आए। और संत कुमार जी व्यास मंच के ऊपर श्रीमद् भागवत प्रवाहित कर रहे हैं। और जैसे कथा की महिमा को गाया कि ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए, और ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के भक्ति माता ताता थी करके नृत्य करती हुई उस सभा में आई जहाँ कथा हो रही थी। और संत कुमारों से कहा, कहाँ बैठ जाऊं महाराज?
संत कुमारों ने कहा, देवी जी आपके लिए तो पहले से आसन निश्चित है। जितने श्रोता लोग बैठे हैं सभी श्रोताओं के हृदय भवन में बैठ जाओ। भक्ति माता को आदेश किया, सभी श्रोताओं के हृदय मंदिर में बैठ जाओ। माने जो कथा सुनते हैं उनके अंदर आकर के भक्ति प्रतिष्ठित हो जाती है। ये सबसे पहले ही कथा में बताया गया जो आप लोगों ने सुना है। जो कथा सुनने के लिए विराजित होते हैं उन सारे श्रोताओं के अंदर भक्ति माता आकर के प्रतिष्ठित हो जाती है। लेकिन कथा सुन करके इससे कुछ ग्रहण करके जीवन में उतारने का प्रयास करोगे तो भागवत जी का पूर्ण लाभ होगा। नारद जी बड़ा आश्चर्य में पड़ गए जब पहले डोज में पहली खुराक में इतना बड़ा फायदा। भक्ति माता प्रफुल्लित हो गई, प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। तो अभी तो पूरा कोर्स बाकी ही पड़ा है। अब पूरा कोर्स खाएंगे तब कितना बड़ा फायदा होगा। इसलिए ऐसी विशेष जोरदार श्रीमद् भागवत की कथा आप सब लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत जी की विशेष कृपा है जो आप सब लोगों के निमित्त हो करके तुरंत फिर प्रारंभ है। और हो सकता है भागवत जी कृपा बनाए रहें तो महीना 2 महीना आपके यहाँ घूमा कर। ये तो आप सबके पुण्य का प्रभाव है। जो नित्य भागवत जी के सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है वहां भी सुना है, यहाँ भी सुन रहे हैं। और इसी भागवत जी के माध्यम से संत कुमारों ने धुंधकारी का चरित्र सुनाया। बड़ा पाप करके जीवन में मर करके प्रेत हुआ और प्रेत योनि में गोकर्ण के माध्यम से भागवत जी का सत्संग प्राप्त किया, जिससे प्रेत बने हुए पापी धुंधकारी का उद्धार हुआ। दिव्य देह पाकर के स्वर्गीय विमान में बैठ करके बैकुंठ को प्रस्थान कर गया, बैकुंठ चला गया। ऐसी भागवत जी की दिव्य महिमा संत कुमारों ने गाई। इसलिए इस भागवत जी से जुड़ना मानव मात्र का कर्तव्य है। मानव जीवन पाने के बाद आज की कथा हम यहीं तक, और कल समय से आप सब लोग पूर्ण कथा सुनने का अवसर प्राप्त करेंगे। सभी का विचार बना है 11 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक, बीच में 1 घंटे का हाल, 2 समय में कथा। तो 11 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक कल से आप सभी लोग रोज कथा सुनने को प्राप्त करेंगे। सभी लोग समय से आने का प्रयास करेंगे। 11 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से यानी 1 घंटा बीच में हारे, 2 बजे से 4 बजे तक। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इसी के साथ हम आज की कथा को विराम देंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद। आरती की व्यवस्था करो आके। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद।